को देखकर इतना बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है जबकि वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। जब मैं तुझे श्राप देता हूँ तेरा मुंह बकरे की तरह हो जाए, वही स्थिति आ गई। महाराज दक्ष का जब शीश कटा, सारे देवता भयभीत हो गए। ऋषि मुनि और महादेव से प्रार्थना करने लगे और महादेव ने पुनः एक बकरे का शीश कंधे पर रखकर राजा दक्ष को जीवन दान प्रदान किया। जिस समय मां सती जी ने अपने शरीर का अंत किया था, भगवान से प्रार्थना की थी, सती मरत हरि सन बरु माता, जन्म जन्म शिव भक्त अनुरागा, जन्म शिव भक्त अनुरागा, जन्म जन्म शिव भक्त अनुरागा। यही कारण हिमगिरि गृह जाई, जमी पार्वती कनु पाई, नारद समाचार जग पाए, कौतो करी गिरि देव सिधाए, नारद समाचार जग पाए, कौतो करी गिरि देव सिधाए। अगला जन्म माता ने पार्वती के रूप में राजा हिमांचल किया। सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान से प्रार्थना की, हे मेरे परमात्मा, मेरी गलती के कारण मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया, मैं शरीर को त्याग दूंगी और मुझे मेरी प्रार्थना है कि अगला जन्म मुझे जब भी मिले तो मैं महादेव की अर्धांगिनी बनूं। और इसके साथ में प्रार्थना की कि मैं ऐसे पिता की पुत्री बनूं जो अहंकारी ना हो, जो घमंडी ना हो। तो सती जी को अगला जन्म पार्वती के रूप में मिला। जो घमंडी पिता थे राजा दक्ष, आज उनको पिता मिले हैं राजा हिमांचल। कितना विशाल हृदय है, कितना विशाल। यदि हम हिमालय की बात करें, पर्वतराज की बात करें, तो विचार करो, ये पहाड़ ना होते, ये पत्थर ना होते तो कहां से भवन बनते, कहां से सीमेंट बनता, कहां कैसे रोड बनते, क्या होता था। इतना विशाल हृदय है। संसार की संरचना में, प्रगति में ये विशाल पहाड़ हमारे बड़े सहायक हैं। तो जो अहंकारी पिता थे राजा दक्ष, सती पार्वती जी को इस बार मिले हैं बड़े विशाल हृदय वाले। जिनका बड़ा विशाल हृदय है राजा हिमांचल। और मां कैसी मिली है? मां मिली है मैना। मैं माने अहंकार और ना माने नहीं। जिसे अहंकार ना हो वो होती है मैना। तो आज मैना जैसी मां मिली है, हिमांचल जैसे पिता मिले हैं, पार्वती ने अवतार लिया और धीरे 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 कन्या के रूप में बड़ी होने लगी। एक दिन देवर्षि नारद उधर से गुजर रहे थे, महाराज ने स्वागत सत्कार किया और महाराज हिमांचल ने महात्मा नारद जी से निवेदन किया, महात्मन, मुझे मालूम है आप बहुत बड़े त्रिकालज्ञ हैं, ज्योतिषी हैं, हमारे घर में हमारी बेटी है, उसके हाथ की भाग्य रेखा देखकर बताओ इसके हाथ में क्या लिखा है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। यहाँ पर मानो गोस्वामी जी कुछ और कहना चाहते हैं, गति सर्वत्र तुम्हारी। हाँ, ये नारद जी हैं कौन? मैंने बताया भगवान विष्णु के मन का अवतार है। तो भगवान के मन की गति कहाँ नहीं होगी? यह तो तत्व सर्वत्र है, कण कण में, जर्रे जर्रे में। और जहां भगवान का मन वहां नारद जी। तो महाराज हिमांचल कह रहे हैं, महाराज त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहा सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार।
मेरी कन्या के भाग्य में क्या दोष है और क्या अच्छाई है, ये आप विचार कर बताइए। महाराज ने पूछा कि दोष गुण, पहले दोष बताओ फिर गुण बताओ। लेकिन नारद जी ने इसका उल्टा कर दिया। नारद जी पहले गुण बताने लगे, दोष बाद में बताए। क्योंकि अक्सर होता है कोई संत कोई विद्वान हमारे यहाँ आ जाता है, हम लोग भी अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं, हस्तरेखा दिखाते हैं, तो क्या सोचते हैं कि बढ़िया बढ़िया बातें बताएं और हम सुनना भी अच्छी बातें पहले चाहते हैं। तो नारद जी ने पहले उस कन्या के भाग्य के बारे में बताया और कहा, महाराज आपकी कन्या तो बहुत भाग्यवान है, सुंदर सहज सुशील सयानी। तुम्हारी कन्या सुंदर है। सुंदरता से तात्पर्य रंग से नहीं है। सुंदर कौन होता है? जिसका हृदय सुंदर है, वो सुंदर होता है। महाराज आपकी बेटी सुंदर है और सहज, आपकी बेटी सहज है। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं सहज और दूसरे होते हैं जटिल। जटिल आदमी के पास कौन जाएगा? अरे वो तो किसी की बातें नहीं सुनते, बेकार वहां जा। और सहज, अरे हाँ चलो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तू तो बड़े सरल आदमी है, हम उसी जो को मान लेते हैं। महाराज आपकी बेटी सहज है, सुशील। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो शीलवान और एक बेशील। आपकी बेटी शीलवान है। शील भी एक बहुत बड़ा गुण है। सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। आपकी बेटी सयानी है। सयानी का तात्पर्य बड़ी से नहीं है, सयानी का मतलब है समझदार। कभी कभी छोटा बालक भी ऐसी बात कहता है मानो बुजुर्ग कोई बोल रहा हो, ऐसी गहरी बात कह जाता है। तो महाराज आपकी बेटी सयानी है, नाम उमा अंबिका भवानी। ये जगत की पूंजी होगी, जगत इसके सामने नतमस्तक होगा। ये तो बड़ी भाग्य बात है। लेकिन महाराज ने कहा लेकिन क्या है? इसके भाग्य में जो इसको पति मिलेगा, इसके पति का भाग्य थोड़ा गड़बड़ होगा। पति का भाग्य, हाँ, वो कैसा होगा? योगी जटिल काम मन, योगी होगा। ऐसा वैसा योगी नहीं, जटिल। हाँ, साधारण योगी तो हाँ, लेकिन वो तो जटिल वाले योगी होंगे। अकाम मन, अब देखिए कामना की भी आवश्यकता है। यहाँ पर तात्पर्य इस कामना से नहीं, वो कामना जो संतानोत्पत्ति में काम आती है, अकामी होता है। तो महाराज सोचने लगे ऐसे के साथ विवाह करने से क्या लाभ? ऐसा वैसा नहीं होगा, नगन अमंगल भेष पहनने के लिए वस्त्र नहीं होगा, बड़ा अमंगल वेढ़न का भेष होगा। ऐसा इसको पति अस स्वामी यही कार्य हरि हस्त असुर, ऐसा पति इसे मिलेगा। उमही बिलो की नयनो भरे बारी, सहित सनेह गोद भई भारी। उमही बिलो की नयनो भरे बारी, सहित गोद भई भारी। उमही बिलो की नयनो भरे बारी, सहित सनेह गोद भई भारी। की नयन भरे भारी, सहित गोद भई भारी। महाराज बड़े दुखी हुए, मैनावती बड़ी दुखी हुई। ये क्या मेरी बात बेटी के भाग्य में है? मेरी बेटी का पति ऐसा होगा, ऐसे के साथ तो मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। तमाम तरह से दुखी होने लगी। तब नारद जी ने उनका संदेह दूर किया। जे जे पर के दोष बखाने, और ते सब शिव मई मई अनुमाने। अरे ये कोई और नहीं होगा,
यदि तुम्हारी कन्या जगत की पूज्य है तो इसका पति भी जगत का पिता होगा। देवादेव महादेव इसको पति के रूप में प्राप्त होंगे। और जब महादेव का नाम सुना तो सबका विषाद दूर हो गया, सब प्रसन्न हो गए। लेकिन महादेव सोचने लगे, महाराज सोचने लगे कि महादेव मेरी कन्या का वर्ण क्यों करेंगे? अरे वो तो तीनों लोक के स्वामी है, अखंड ब्रह्मांड नायक है, और हम छोटे से आदमी की कन्या का वर्ण कैसे करेंगे? सोचने लगे। तो नारद जी ने कहा ये कोई असंभव नहीं है। यदि तुम्हारी बेटी तपस्या करे और तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर ले तो महादेव इसका वर्ण कर ले, क्योंकि तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति है। गोस्वामी जी कहते हैं तपबल रचय प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल शंभु करई संहारा, तपबल शेष धरई मणि भारा। तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति है। ये तुम्हारी बेटी तपस्या करे तो इसको महादेव जैसा पति, महादेव पति के रूप में अवश्य प्राप्त होगा। तो उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। महादेव का ध्यान किया, उनकी छवि को हृदय में धारण किया मैया पार्वती ने, और जाकर तपस्या कर दी। और तपस्या ऐसी वैसी नहीं की, तपस्या की सारी सीमाएं पार कर दी। संवत सहस मूल फल खाए और साधु खाए सत वर्ष गवाए। 1000 वर्ष तक कंदमूल फल का आहार लेकर पार्वती जी ने तपस्या किया। और तपस्या करते करते जब 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, महादेव की प्रसन्नता का कोई संकेत नहीं मिला, तो कंदमूल फल खाना छोड़ दिया। फिर केवल पत्ती खाने लगे, साधु खाए। अभी तक फल भी खा लेती थी और फल खाना छोड़ दिया, केवल पत्तियों का आहार लेकर और तपस्या जारी रखी। संवत सहस मूल फल खाए और साधु खाए सत वर्ष गवाए। 100 वर्ष तक 7 पत्ती खाकर तपस्या जारी रखी, लेकिन तब भी महादेव की प्रसन्नता का कोई संकेत नहीं मिला। तो तपस्या में और गति बढ़ाई और वो 7 पत्ती भी खाना छोड़ दिया। कछुदिन भोजन बारी बतासा। बरसात के समय भरे हुए पानी में जो बूंद गिरती है बलबूजा बन जाता है, उसके अंदर जितनी सी वायु होती है ना, उतनी सी वायु का पान करके माता ने तपस्या जारी रखी। बारी माने जल और बतास माने वायु, बारी बतासा। उस वायु का पान करके तपस्या जारी रखी, लेकिन तब भी महादेव की प्रसन्नता का कोई संकेत नहीं मिला। मैया ने वो भी खाना छोड़ दिया। किए कठिन कछुदिन उपवासा, निराहार रहकर न जल न वायु कुछ नहीं, निराहार रहकर तपस्या की। अब विचार करो कैसे की होगी? प्राणवायु को कंठ में रोक लिया होगा। योगी जब साधना करते हैं, कई ऐसे प्रमाण मिले हैं, आगे कथा आएगी। महाराज भगीरथ ने जब गंगा को प्रसन्न करने के लिए गए थे, तो भगीरथ ने भी प्राणवायु को कंठ में रोक लिया, कई दिन तक सांस ही नहीं ली। यही मैया पार्वती ने तपस्या की। और जब इतनी कठिन तपस्या की, जब प्राणवायु को कंठ में रोक लिया, दिशाओं की वायु स्तब्ध हो गई, हवा चलना बंद हो गया, सब जीव जंतु तड़पने लगे, व्याकुल होने लगे, देवताओं में खलबली मच गई। ये कौन तपस्या कर रहा है? ये किसने प्राणवायु को रोक लिया है? अगर ज्यादा देर तक ऐसा होता रहा तो फिर कुछ नहीं बचेगा, सब नष्ट हो जाएगा। सारे ऋषि मुनि मिलकर महादेव के पास गए, देवता महादेव के पास गए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु प्रसन्न हो जाओ, और यदि आप प्रसन्नता का संकेत नहीं देंगे तो फिर संसार में कुछ नहीं बचेगा। तब जाकर महादेव ने अपनी प्रसन्नता का संकेत दिया और सप्त ऋषियों से कहा, जाओ
जाकर तुम हमारे प्रेम की कुछ परीक्षा लो। सप्तऋषि जाते हैं वहां, पहले आकाशवाणी करते हैं, भय मनोरथ सफल तब सुनु गिरिराज कुमार, और परिहर दुसह कलेश सब अब मिली है पुरानी, परिहर दुसह कलेश सब अब मिली है पुरानी। आई बेटी जाओ, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई और महादेव तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो जाएगा। राम जी ने तो स्वयं प्रकट होकर महादेव से भीख मांगी जाकर, अब विनती मम सुनो शिव, जौ मो पर निज नेहु, जाय विवाह शैल जइया मोहि मांगे। देवताओं ने झोली फैलाई महादेव से, तो महादेव ने फिर मान लिया और कहा, सिर धरि आयस करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। वैसे पिता गुरु अगर कोई बात कहे तो बिना विचारे उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं उसमें भलाई ही होगी, उसमें फिर अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। महादेव ने कहा, वैसे तो विवाह में मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे आराध्य जब स्वयं आदेश दे रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं, तो फिर मैं विवाह कर लूंगा। और सप्तऋषि जाते हैं, देवी पार्वती के सामने जाकर आकाशवाणी करते हैं और कहते हैं, अब तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। और इधर राजा हिमांचल अपनी बेटी को वापस ले जाते हैं अपने घर, और इधर तब तक महादेव समाधिस्थ हो जाते हैं। महादेव समाधिस्थ हो गए। सप्तऋषि जब लौट कर आए, सप्तऋषियों ने देखा कि महादेव तो समाधिस्थ हो गए हैं, और समाधि जब तक नहीं टूटेगी तब तक विवाह कैसे होगा। और देवताओं का जो उद्देश्य था महादेव का विवाह कराने के पीछे, वो दूसरा था। तारकासुर नामक राक्षस वो देवताओं पर बड़ा भारी पड़ रहा था। कई बार उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, कई बार देवताओं को भयभीत कर दिया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, इस राक्षस का वध कैसे होगा। तो सभी देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा कि महादेव का विवाह हो, विवाह के बाद महादेव के शुक्र से एक पुत्र पैदा हो, और उस पुत्र के द्वारा इस राक्षस का वध होगा। तो ये देवताओं का उद्देश्य था विवाह कराने के पीछे। तो सारे देवता विचार करने लगे, यदि समाधि नहीं टूटेगी तो विवाह नहीं होगा, विवाह नहीं होगा तो संतान नहीं होगी, और संतान नहीं होगी तो इस राक्षस का वध कैसे होगा। तो देवता विचार कर रहे हैं समाधि कैसे टूटे। फिर आपस में मंत्रणा की विचार विमर्श किया। ब्रह्मा जी के यहाँ फिर सलाह लगी, समाधि को कौन तोड़वाएगा। सारे देवताओं से विमर्श किया, सभी देवताओं ने हाथ खड़े कर दिए। पता नहीं महादेव की समाधि खुलवाई और कहीं तीसरी आंख खुल गई तो जो स्वर्ग के हमारे भोग हैं वो तो नष्ट हो ही जाएंगे, और पता नहीं जिंदा रहे कि मर गए, और कहीं अधमरे हो गए तो ना मरे में न जिए, कहीं घायल हो गए, हाथ पांव जल गए, तो स्थिति और विचित्र। माने सारे देवताओं ने हाथ खड़े कर दिए। तब जाकर कामदेव को याद किया, कामदेव का आवाहन किया, कामदेव का आवाहन किया। कामदेव प्रकट हुए। अस्तुति सुरन मीन अति हेतु, प्रगटे विषम बाण जस केतु। कामदेव ने हाथ जोड़े और देखा यहाँ तो सारे देवता इकट्ठा हैं, 33 कोटि देवता इकट्ठा है। कामदेव चौंक पड़े, इतनी संख्या क्यों, ये क्या आयोजन चल रहा है। तो देवताओं ने निवेदन किया, तुम्हें इसलिए बुलाया गया है, महादेव समाधिस्थ हैं, समाधि में बैठे हुए हैं, और उनके विवाह की तैयारियां बड़े जोरों पर है।
ऐसा करो उनके समाधि को भंग कराओ, उनका विवाह होने वाला है। तो कामदेव ने कहा समाधि को मैं ही क्यों भंग कराऊं? अरे बड़े से बड़े देवता आए, कोई 2 हाथ वाले, कोई 4 हाथ वाले, कोई 8 हाथ वाले, बड़े से बड़े देवता हैं, और ये सब समाधि नहीं भंग कराएंगे? क्या इनके बस की बात नहीं है? तो सारे देवताओं ने नजरें नीची कर लिया। ब्रह्मा जी ने कामदेव को बुलाया और कहा, अरे कामदेव, ये कार्य तुम्हारे हिस्से में ही है और मेरा निवेदन है ये कार्य तुम्हें ही करना पड़ेगा। अच्छा, ब्रह्मा जी वयोवृद्ध देवता हैं सारे देवमंडल में, तो ब्रह्मा जी की बात को ज्यादा ही वजनदार है। तो कामदेव ने ब्रह्मा जी की बात को माना, स्वीकार कर लिया और महादेव की समाधि भंग कराने के लिए तैयार हुआ। यद्यपि कामदेव जानता है कि मैं समाधि भंग कराऊंगा, हो सकता है मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, लेकिन मैं ये देवताओं का कार्य अवश्य करूंगा। कामदेव ने विचार किया कि मेरे अकेले बलिदान हो जाने से अगर पूरा देवमंडल सुरक्षित हो जाता है तो मैं ये बलिदान देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि देवता ये तो चाहते थे महादेव का विवाह हो, महादेव के पुत्र पैदा हो, राक्षस का वध हो, जिससे हम सब लोग सुखी हो जाएं। तो कामदेव ने कहा यदि मेरे अकेले बलिदान हो जाने से सारा देवमंडल सुखी हो जाए तो फिर मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूं। और उसने अपने प्राणों की चिंता किए बिना महादेव की समाधि भंग कराने के लिए तैयार हो गया। ऐसे ऐसे बलिदानी, ऐसे ऐसे परोपकारी हमारी कथाओं में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में बताए हैं। क्षुधार्थ देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनाद जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। एक आदमी का जीवन केवल इतना ही नहीं है, खाए पिए और चले गए। एक मनुष्य का जीवन, यदि आपने इस धराधाम पे जन्म लिया है तो कुछ करके जाओ, जिससे इतिहास में तुम्हारा नाम अमर हो जाए। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम। खाली खाए पिए नहाए धोए चले गए, क्या फायदा? क्या जाना तुम्हारा जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ? यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो इसको न व्यर्थ हो। ये जन्म कोई ऐसे ही नहीं हो गया। 84 लाख योनियां भटकने के बाद मानव जीवन मिला है। तो कामदेव ने विचार किया, मैं ये परस्वार्थ में परोपकार करने के लिए तैयार हूं। परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। ये सब परोपकार में ही रहते हैं। नदी परोपकार के लिए जल देती है, वृक्ष परोपकार के लिए फल देता है। हमारा शरीर भी परोपकारी होना चाहिए। और मेरे बाबा तो मानस में कहते हैं, सारे धर्म अपनी जगह पर है, लेकिन परहित सरिस धर्म नहीं आई, और पर पीड़ा सम नहीं परहित सरिस धर्म नहीं आई, पर पीड़ा सम नहीं तुम्हारी, पीड़ा सम नहीं तुम्हारी, पीड़ा सम नहीं तुम्हारी। कामदेव ने मोह का त्याग किया और अपना पुष्पों का धनुष बाण लिया, महादेव की समाधि भंग कराने के लिए चला। अस कही चलो सब ही सिरुनाई, असुमन धनुष। क्या बात है, न लोहे का, न सोने का, न चांदी का, फूलों का धनुष। और लोहे वाले, सोने चांदी वाले। जय राम जय जय
बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राघवेंद्र सरकार की जय हो श्री सिद्धेश्वरनाथ भगवान की जय हो अस कहि चलो सबई सिर नाई सुमन धनुष कर सहित सहाय पुष्पों का धनुष बाण लेकर कामदेव चला। अगर किसी धातु का बना होता तो उसकी मारक क्षमता ज्यादा होती। हम लोग एक अनुमान करेंगे, अगर किसी के ईंट मारो और एक फूल मारो तो फूल में ज्यादा चोट लगेगी, ईंट में ज्यादा लगेगी। लेकिन कामदेव का धनुष ऐसा है और बाण चलाने से घायल करते हैं, और कामदेव का बाण कोई देख ले तो घायल हो जाता है। कितनी मारक क्षमता है उस बाण में। गोस्वामी जी ने लिखा है, जब कामदेव अपना धनुष बाण लेकर चला महादेव की तरफ तो मदन अंध व्याकुल सब लोका, एक पृथ्वी लोक नहीं सारे लोक में अंधेरा छा गया, मानो सब अंधे हो गए। केवल वो धनुष बाण लेकर चला, अभी चलाया नहीं, और अगर वो कहीं चला देता तो क्या होगा। सारी प्रकृति कामांध हो गई, सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नवहि तरु शाखा, सारी प्रकृति कामांध हो। अब इसका दूसरा भाव देखिए, एक कामदेव का धनुष अर्थात कोई भी वासना की वस्तु ये देखने से पार करती है। लोग नहीं कभी कभी कहते हैं कि तुम्हारी आंखें देखने हम घायल हो गए, माने ये एक ऐसा बाण है देखने से घायल कर देता और ये सबसे पहले अंधा करता है। ये सीधा बार इसका आंखों पर होता है काम का। इसमें हाथ पांव तो बाद में टूटेंगे, पहले आदमी अंधा हो जाएगा। कामदेव आगे बढ़ा, महादेव की समाधि को देखा, रुद्र हृदय की मदन भय माना। भगवान रुद्र को देखकर कामदेव को डर लगा, भय लगा। कामी पुरुष, देखिए एक चौपाई के दो अर्थ हैं, एक तो आध्यात्मिक भाव, दूसरा लौकिक व्यवहार। देखिए लौकिक व्यवहार में कामी आदमी को डर बहुत सताता है, कोई देख लेगा तो क्या होगा, कोई देख लेगा तो क्या होगा। तो रुद्र ही देख मदन भय माना, डरा। और कामदेव डरा भगवान महादेव को देखकर, क्योंकि महादेव कौन है अभी नारद जी बता चुके हैं, जोगी जटिल अकाम मन। कामना तो कोई पास होके नहीं मिलेगा, लेकिन याद आया कामदेव को कि मैं देवताओं को वचन देकर आया हूँ कि मैं महादेव की समाधि को जरूर भंग कराऊंगा। तो महादेव की समाधि भंग कराने के लिए उपाय करने लगा। एक दो नहीं, हजार दो हजार नहीं, लाख दो लाख भी नहीं, करोड़ों करोड़ों उपाय किए कामदेव ने, लेकिन किसी उपाय में अभी सफल नहीं हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, सकल कला करी कोटि विधि। कोटि का मतलब करोड़ भी है, और कोटि विधि एक अतिशयोक्ति भी है। किसी बात को बहुत ज्यादा पढ़ा कहना, कोटि विधि मैंने बहुत प्रकार से प्रयास किया, लेकिन कामदेव सफल नहीं हुआ। सकल कला करी कोटि विधि, हार्यो सेन समीर। और चली नय चल समाधि शिव को प्यो हृदय करोड़ों करोड़ों प्रकार से उपाय करने के बाद भी कामदेव जब विफल हो गया, महादेव की समाधि भंग नहीं कर पाया, तब कामदेव को क्रोध आया। क्रोध आया, कोई भी कार्य हम आप करें
अब बार बार करें वो बार बार बिगड़ जाए, बार बार संभाले फिर बिगड़ जाए, फिर संभाले फिर बिगड़ जाए। तो कभी कभी क्रोध आता है पटक देते हैं, अरे ना बनो भाड़ जाओ। कामदेव जब करोड़ करोड़ प्रकार से उपाय करके थक गया, हार गया, महादेव की समाधि भंग नहीं हो पाई, तब कामदेव को क्रोध आया। और जब क्रोध आता है तो बुद्धि चली जाती है। हमारे मस्तिष्क में ये कई चीज रहेगी, याद रखना, या तो क्रोध रहेगा और या ज्ञान रहेगा। क्रोध आता है तो ज्ञान चला जाता है। अगर कहो कहो बात के तुम तो बड़े भले आदमी रहो, तुमने क्या बैठ जाए हम मारे गुस्सा के ना रुको, मैंने क्रोध आया ज्ञान चला गया, फिर भूल गए हम तो भले आदमी, हमें जो मैं करना चाहिए, लेकिन कट्टा कारण सिर्फ क्रोध। और ये सत्य है, हमारे मस्तिष्क में ये कहीं रहेगा। एक बार एक महात्मा जी गंगा स्नान करने जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक स्त्री मिली। उस स्त्री ने महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी ने पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, क्या तुम्हारा नाम है? तो उसने कहा, महाराज हमारा नाम है बुद्धि। बुद्धि? हाँ। तुम कहाँ रहते हो? तो उसने कहा, मेरा वास मनुष्य के मस्तिष्क में है। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, महात्मा जी आगे बढ़ गए। तब तक महात्मा जी को एक और स्त्री मिली, उसने प्रणाम किया। महात्मा जी ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहती हो? तो उसने कहा, महाराज हमारा नाम है लज्जा। लज्जा? हाँ। लज्जा बहन तुम कहाँ रहती हो? तो लज्जा ने कहा कि मेरा वास मनुष्य की आंखों पर होता है। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, महात्मा जी आगे बढ़ गए। तब तक महात्मा जी को एक और स्त्री मिली, उसने भी प्रणाम किया। महात्मा जी ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा, महाराज हमारा नाम है दया। दया? तुम कहाँ रहती हो? तो कहा, मैं मनुष्य के हृदय में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, बड़ी सुंदर बात। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, महात्मा जी आगे बढ़े। आगे बढ़े तो एक चौथी स्त्री मिली, उसने भी प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा, महाराज हमारा नाम है शक्ति। शक्ति, ताकत। अच्छा, तुम कहाँ रहती हो? तो शक्ति ने कहा, मेरा वास मनुष्य के पूरे शरीर पर है। एड़िस लेके चुटी आता है। अच्छा, महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, महात्मा जी आगे बढ़ गए, गंगा स्नान जा रहे थे। और जब आगे बढ़े तो अगली बार महात्मा जी को स्त्री नहीं मिली, अगली बार मिला पुरुष। उसने महात्मा जी को सीताराम किया। महात्मा जी ने कहा, बच्चे तुम्हारा क्या नाम है? तो बड़े अहंकार में ऐठ बोला, हमारा नाम है क्रोध। बड़ा विचित्र नाम, क्रोध? हाँ। तुम कहाँ रहते हो? कहा, मैं मनुष्य के मस्तिष्क में रहता हूँ। अब क्रोध आओ काम दे, मेरा नाम क्रोध, मस्तिष्क में रहता हूँ। महात्मा जी को दिमाग चकराओ। महात्मा जी ने कि अभी थोड़ी देर पहले एक स्त्री मिली थी जिसका नाम था बुद्धि। बुद्धि तो कह रही थी मनुष्य के मस्तिष्क में मैं रहती हूँ, अब क्रोध कह रहा है कि मैं रहता हूँ, आखिर रहता कौन है? तो क्रोध ने कहा, महात्मा जी वैसे तो मनुष्य के मस्तिष्क में बुद्धि ही रहती है, लेकिन जब क्रोध आता है तो बुद्धि सब ज्ञान चला जाता है। ये बात। हाँ। महात्मा जी और आगे बढ़े तो एक दूसरा पुरुष बोला, उसने महात्मा जी को सीताराम किया। महात्मा जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा, हमारा नाम है काम। काम? हाँ। तुम्हारा कहाँ पर वास है, तुम कहाँ रहते हो? कहा, मैं मनुष्य की आंखों पर रहता है। दुनिया के बाण हेंस लगत तुझे घायल हो तो जय अंधे पहले हो। तो कहा, थोड़ी देर पहले एक स्त्री मिली थी जिसका नाम था लज्जा। लज्जा तो कह रही थी आंखों पर मैं रहती हूँ, अब काम तुम कह रहे हो मैं रहता हूँ। काम ने कहा, महाराज वैसे तो आंखों पे लज्जा ही रहती है, लेकिन जब मैं सवार हो जाता हूँ ना तो लज्जा भाग जाती है, दूर खड़ी हो जाती है। आगे बढ़े तो एक तीसरा पुरुष मिला।
उसने महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तो कहा, हमारा नाम है लोभ। लोभ? हाँ, क्या तुम लोभी हो? नहीं, हम लोभी नहीं है कि हमारा नाम है लोभ। तुम कहाँ रहते हो? कहा, मैं मनुष्य के हृदय में रहता हूँ। महात्मा जी ने कहा, अभी एक स्त्री मिली थी दया नाम की, दया तो कह रही थी मैं रहती हूँ, और तुम कह रहे हो मैं रहता हूँ, आखिर हृदय में रहता कौन है? तो लोभ ने कहा, वैसे तो दया ही रहती है, लेकिन जब लोभ आ जाता है तो दया। घर से चले, घर वाले से कहीं लालो 100 को नोट कथा चढ़ाइए जाए, मंदिर कथा हो जाए, तो जुलाई में चुपा बेटा बैठा के 50 चढ़ाओ, तो 50 ले जाओ, खाली 100 को नोट तोड़ दिए, ले लोग वो आएगा 50 घर में देता है। आगे बढ़े महात्मा जी, तो एक चौथा पुरुष मिला, उसने सीताराम किया। महात्मा जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा, हमारा नाम है रोग। रोग? तुम कहाँ रहते हो? कहा, मैं तो पूरे शरीर में रहता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, शक्ति तो कह रही थी मैं रहती हूँ। तो रोग ने कहा, कितना भी आदमी शक्तिशाली हो, और जब 105 डिग्री के ऊपर बुखार पहुंचता है ना, तो डॉक्टर साहब पट्टियां दर्द कर रही है, ऐसी गोली देना दर्द बंद हो जाएगा। कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, माने जब रोग आता है तो शक्ति छीन हो जाती है, शक्ति भाग जाती है। बोले सिद्धेश्वरनाथ भगवान की जय। कहने का तात्पर्य, कामदेव को जब क्रोध आया तो ज्ञान चला गया, और काम आम के वृक्ष पर चढ़ गया। अब एक बात और ध्यान रखना, जब काम आम के वृक्ष पर काहे चढ़ो? रसाला शब्द है, रसाल माने आम। जितने जे कामी हो जे आमे के तीर जात खास तीर नहीं आओ। दो तरीका के लोग हो, आम और खास। खास तीर रही लज्जा लगी ना, शर्म लगी, अपनो खास तो कोई देखो नहीं ले। हाँ, और जे कामी आम के पास यहाँ कोई हमें देख देना, यहाँ कोई नहीं जाने। तो काम आम के वृक्ष पर चढ़ गया। सुमन चाप और निज सर संधाने, अतिश लागी श्रवण लगी ताने, छाड़े विषम विशिखी उर लागे, अछूटी समाधि संपुट हो जागे। भगवान महादेव के वक्षस्थल में जाकर वो बाण लगा, नेत्र खोले, चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। क्रोध में तीसरा नेत्र खुल गया और वो काम जमीन पर जलकर गिर पड़ा। काम का अंत हो गया। और जब काम का अंत हुआ, काम की जितनी सेना थी वो तितर बितर हो गई, सब भाग गई। और रति को ज्ञात हुआ मेरा पति नहीं रहा है। रति रोती हुई, बिलखती हुई, व्याकुल होती हुई आई और आकर महादेव के चरणों में गिर गई। प्रभु, ये तुमने क्या किया? मेरा सुहाग उजाड़ दिया, मेरे पति को मार दिया। रति विलाप करने लगी। महादेव ने रति को बहुत समझाया और कहा, बेटी तेरे पति ने बहुत अन्याय किया, मेरे ही बाण मार दिया। ये उसको उसके कर्मों का फल मिला। लेकिन तुम चिंता ना करो, अभी तक तुम्हारा पति तुम्हें शरीर के सहित प्राप्त होता रहा, अब तुम्हारा पति तुम्हें बिना शरीर के प्राप्त होगा और आज से उसका नाम होगा अनंग। रति ने निवेदन किया, प्रभु हमारा पति हमेशा शरीर कब प्राप्त होगा? तो भगवान ने बताया, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है महाहरण महिभारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा,
वचन अन्यथा होई न मोर। भगवान महादेव ने आश्वस्त किया, रति पति के वियोग में बड़ी दुखी है, रो रही है, विलाप कर रही है। महादेव ने कहा, बेटी भाग्य का दूसरा कोई नहीं होता है, जो जैसे कर्म करता है उसको फल भोगना ही पड़ता है। तकदीर में लिखा है, तदबीर क्या करे। 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 तकदीर बदनसीबी, तकदीर बदनसीबी, दर दर फिरा करे। तकदीर बदनसीबी, दर दर फिरा करे। तकदीर में लिखा है, तदबीर क्या करे। तकदीर में लिखा है, तदबीर क्या करे। महादेव ने समझाया, बेटी तुम्हारे भाग्य में ये बैठक पे लिखा हुआ था, इसको कोई नहीं देख सकता। समझाने लगे, बैठा अकेला तन हो, किस्मत को रो रहा हो। बैठा अकेला तन हो, किस्मत को रो रहा हो। राजा ने हुक्म दे दिया, राजा ने हुक्म दे दिया, वजीर क्या करे। राजा ने हुक्म दे दिया, वजीर क्या करे। तकदीर में लिखा है, तकदीर क्या करे। तकदीर में लिखा है, तकदीर क्या करे। महादेव ने समझाया, बेटी इसमें दोष हमारा नहीं, हमने उसको नष्ट नहीं किया, उसे तो उसके कर्मों ने नष्ट किया। सीता को रावण ले गया मुक्ति के ध्यान से। सीता को रावण ले गया मुक्ति के ध्यान से। सीता को रावण ले गया मुक्ति के ध्यान से। लंका तो सारी जल गई, लंका तो सारी जल गई, हनुमान क्या करे। लंका तो सारी जल गई, हनुमान क्या करे। तकदीर में लिखा है, तदबीर क्या करे। तकदीर में लिखा है, तदबीर क्या करे। दशरथ ने बाण मारा मृगा को जान के। दशरथ ने बाण मारा मृगा को जान के। दशरथ ने बाण मारा मृगा को जान के। आई कजा है सरवण की, आई
तदबीर क्या करे, तकदीर में लिखा है तदबीर क्या करे, तकदीर में लिखा है तदबीर क्या करे, तदबीर बदनसीबी, तदबीर बदनसीबी, दर दर फिरा करे, तदबीर बदनसीबी, दर दर फिरा करे। रति गवनी सुनि शंकर वाणी, कथा अपर और सुनो। रति को महादेव ने समझाया और कहा बेटी चिंता मत करो, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। अब तुम्हारा पति तुम्हें अगले जन्म में प्राप्त होगा शरीर के सहित। और इधर सारे देवता मिलकर महादेव के पास आए और महादेव ने सारे देवताओं को आया हुआ देखा। देवता हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, महाराज पार्वती तपकीन अपारा करौ तासु अब अंगीकारा। पार्वती ने आपके निमित्त बहुत घोर तप किया है प्रभु, अब उसको स्वीकार करो, उसका वरण करो, उसके साथ विवाह करो। यद्यपि सब ऋषियों को भेजा पार्वती की तपस्या लेने के लिए, पार्वती ने कह दिया जन्म कोटि लो रगर हमारी, करो शंभु न करहु कुमारी। तब मैं भगवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। महाराज सब ऋषियों ने राजा हिमांचल के यहाँ से लगन पत्रिका बनाई और वो लगन पत्रिका ले जाकर कैलाश पर्वत पर महादेव के सामने कांच कर सुनाई। सारे देवता प्रसन्न हो गए और विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई। अब देखो, मैं एक अपनी समस्या आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। हमें 7 दिन का समय मिला है, एक दिन कल हो गया, अब 6 दिन बचे हैं, एक दिन आज हो जाएगा, 5 दिन बचेंगे।